स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दीक्षा पर टीचर मोटिवेशन का 5वां पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ है वो 22 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक को आपको पूरा करना है। और किसी भी समस्या के संबंध में आपको टोल फ्री नंबर 1800 पर फ़ोन कर सकते हैं। अब देखिए इस कोर्स में क्या है और क्या आदेश है वो देखेंगे, और साथ में इसका प्रश्नोत्तरी भाग को भी देखेंगे और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं ये भी देखेंगे। देखिए ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, 22 जुलाई को ये आदेश आया है 1973। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का 5वां SLDP कोर्स टीचर मोटिवेशन को समस्त SRG, ARP एवं हेड टीचर्स द्वारा पूर्ण कराए जाने के संबंध में। हेड टीचर्स में दोनों आते हैं, हेड मास्टर्स और इंचार्ज भी। आप अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के तहत हेड टीचर्स में नेतृत्व दक्षताओं के संवर्धन, विभिन्न प्रकार के विषयों पर क्षमता वर्धन एवं विद्यालयों को बेहतर प्रदर्शन करने में सहयोग हेतु प्रत्येक माह SLDP कोर्स को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तत्क्रम में जुलाई 2021 में 5वां दीक्षा SLDP कोर्स, जिसका नाम है टीचर मोटिवेशन, दीक्षा ऐप पर प्रेषित किया जा रहा है। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2021 है। तो क्या क्या जानकारी है इसके बारे में। कोर्स का नाम है टीचर मोटिवेशन। इस मॉड्यूल में 5 भाग हैं और लास्ट जब असेसमेंट करेंगे तभी इसको कंप्लीट माना जाएगा। कोर्स की अवधि 40 मिनट है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर यह कोर्स इस लिंक पर उपलब्ध है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए जब इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें कोर्स मॉड्यूल्स आएंगे, टीचर मोटिवेशन, आधारभूत मूल्यांकन। और देखिए टीचर मोटिवेशन का जो एंड लाइन असेसमेंट होगा दोनों में सेम क्वेश्चंस हैं। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एक बार आपने जो असेसमेंट अटेंड कर लिया, आपके चाहे कितने भी मार्क्स हैं, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 में से 10 हों, फिर आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बार की ही लिमिटेशन है इसमें। दूसरा भाग है टीचर मोटिवेशन पर आधारित केस अध्ययन, टीचर मोटिवेशन का परिचय, टीचर मोटिवेशन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका, टीचर मोटिवेशन को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ, टीचर मोटिवेशन को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ भाग 2, और टीचर मोटिवेशन का आकलन, और उसके सबसे एंड में आएगा एंड लाइन असेसमेंट। तो पहला भाग जब ये आएगा टीचर मोटिवेशन पर आधारित केस अध्ययन, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, आपके अनुसार वह कक्षा प्रभावी क्यों थी। तो क्यों प्रभावी थी? शिक्षक के रवैये के कारण। इस क्वेश्चन को आप सबमिट करेंगे। उसके बाद में आएगा आपका बेस लाइन असेसमेंट। तो बेस लाइन और एंड लाइन असेसमेंट में सेम क्वेश्चंस हैं, तो हम एंड लाइन असेसमेंट के सारे क्वेश्चंस को अब 1 बाय 1 देखेंगे। तो एंड लाइन असेसमेंट देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर हैं। वो 3M क्या हैं जिसका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो वो 3M क्या हैं? पहले मॉनिटर करेगा, फिर मेंटोर करेगा और मोटिवेट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। सुश्री माया ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रेटिंग स्केल मूल्यांकन किया। यहाँ विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का संकलित रूप है। वह इसका क्या अर्थ निकाल सकती हैं। देखिए जब ये प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये बड़ी फॉर्म में मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। देखिए, मुझे मेरे कार्य को लेकर सम्मानित किया जाता है। तो असहमत है सभी। मेरी नौकरी से मेरे कार्य कौशल एवं क्षमता का विकास होता है, सहमत हैं। मेरा मासिक वेतन प्रतिस्पर्धात्मक है एवं मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप है, पूर्णतः सहमत हैं। मुझे प्रबंधन से प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है जो मुझे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से
सहायता करता है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक मेनू पर पहुंच जाएंगे। इसी पर क्लिक करना है वाइट आइकन पे ही। तो इसमें क्या है, अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। टीचर मोटिवेशन के वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। तो वर्णनात्मक तो ओपन एंडेड प्रश्न पूछेंगे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। श्री मनोज केपी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यालय के शिक्षक के मनोबल में सुधार कर सकती है। तो तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। अब देखिए इनका सही मिलान करना है। तो देखिए विद्यालय की संस्कृति किससे रिलेटेड होगी, शिक्षक चेक इन संवाद से। सम्मान किससे संबंधित होगा, तो सम्मान होगा छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड। और पुरस्कार स्टार टीचर ऑफ द मंथ। इस तरीके से इनकी मैपिंग हो जाएगी। विद्यालय की संस्कृति, शिक्षक चेक इन संवाद, सम्मान छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड, पुरस्कार स्टार टीचर ऑफ द मंथ। वीडियो में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका है सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। इनमें से कौन एक आंतरिक प्रेरक नहीं है। आदर मान सम्मान है, मनोरंजन है, सुरक्षा है, पहचान और सम्मान नहीं है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। श्री श्याम पिछले 1 वर्ष से प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन हाल के दिनों में वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा। वो बाह्य प्रेरक उनकी मदद करेगा। किन संकेतकों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है। तो आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है सम्मान के आधार पर। श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों कार्यों की तस्वीरें लगाने तथा शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की है। यह अभ्यास मदद करता है, तो किस में मदद करता है, विकास, प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। तो तीसरा ऑप्शन सही है इसका। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपका जो प्रारंभिक आकलन होगा उसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो प्रारंभिक आकलन आप अटेंड करेंगे तो उसमें भी आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप एंडलाइन असेसमेंट करेंगे तब भी आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि एक बार ही आपको चांस मिलेगा। अगर आप दूसरी बार सबमिट करेंगे, अगर आपने गलती से एक बार में 10 क्वेश्चन सबमिट नहीं किए हैं, मान लीजिए 1, 2, 4, 6 जितने भी किए हैं, तो उतना ही स्कोर हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से करिए सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को चाहे तो आप लिख लीजिए, जिससे आपके आगे काम आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।